हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों आपका और अपना फेवरेट एजुकेशन चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, और जिसमें आप अपनी 3 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं विद फुल कॉन्फिडेंस। कर चुके हैं ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बायोलॉजी, और बायोलॉजी में से केवल एक ही चैप्टर है जो आ रहा है आपके टर्म में, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो बहुत अच्छी तरह से बेटा लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करिए। एक बड़ा चैप्टर है और 4 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होती है इसमें: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अच्छी तरह से करेंगे तो पक्का आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ड्यूरिंग अ क्लास ऑफ न्यूट्रिशन द स्टूडेंट्स बट टॉट अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सभी को पता है बच्चों, न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज ऑटोट्रॉपिक, सबको पता होगा, और दूसरा बच्चों हेट्रोट्रॉपिक। क्लियर? पक्का? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म अनेबल टू प्रिपेयर इट्स फूड। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता बच्चों, वो प्लांट्स पर या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पक्का पेपर में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जब वन ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करे, सबको पता है दैट इज कॉल्ड, कौन सा न्यूट्रिशन कहलाएगा बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबको आया बच्चों? तो द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ इज द आंसर। सबको आ गया ना? पक्का? पक्का आ रहा है? बोलिए, बोला करिए बच्चों। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल देना, आता है। देखिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी होगा, वो रेस्पिरेशन के अंडर, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सबको आया? पक्का आ रहा है? बोलो बच्चों। डिंपल, पक्का आ रहा है ना बेटा? बहुत, आप स्टार हैं एक, अच्छी तरह पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शोन बाय ह्यूमंस, द करेक्ट चॉइस इज ह्यूमन। आप अब चलिए मुझे क्वेश्चन बताइए, फंगस और बैक्टीरिया कौन से टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताएगा। बहुत अच्छी तरह से बताइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज। फंगाई बेटा जो न्यूट्रिशन शो करते हैं, सबको पता होना चाहिए, आपको पता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। तो पक्का कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चों? सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, एक ही बात है बच्चों। सबको आ रहा है? सबको पक्का? द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। पक्का? बोलिए मेनक बाबू, बोला करिए। प्रज्ञा, अच्छी तरह से पढ़िए। बायो का ये चैप्टर थोड़ा टफ है, तो ढंग से सीखिए इसे अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं बच्चों आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज कौन? मशरूम। किस किस को अच्छे लगते हैं मशरूम खाना, जल्दी बताइए। मशरूम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कौन कौन बताएगा? और किस किस को अच्छे लगते हैं मशरूम खाना? देखते हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, सर आई लव टू ईट मशरूम। देखते हैं बच्चों। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके सामने, इजी क्वेश्चन है
और पेपर में आएगा इजी और इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 to 12। आपको ये प्लांट्स दिख रहा है, लीफ दिख रही है, सनलाइट, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों? सबको पता है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबको आती होगी। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? क्या बन जाएगा बच्चों? C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। दिस ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है प्लांट में, किस फॉर्म में बच्चों? सबको पता होगा, स्टार्च। सबको आ गया? पक्का? तो बच्चों प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट नीड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है। क्लियर? दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर हैं क्योंकि वही फूड को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? पक्का? प्लांट्स टू हैव देयर स्पेशल कैपेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन फूड। तो आइए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे इस पैसेज पर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्टेड बाय प्लांट्स? आपको मैं बता दूं बच्चों, प्लांट्स हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? सबको आता हुआ एक क्वेश्चन, दैट इज ऑटोट्रोपिक। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। सबका सही होगा? बोलो। हितेश तेजवानी बोला करिए, खूब सारा पढ़ा करिए। प्रतीक नौवार, समझ में आ रहा है बेटा? देखिए रेगुलरिटी मेंटेन करिए आप पढ़ाई में, सब होशियार बच्चे हो जाएंगे। समीर खान, सनी खान, पक्का? प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज, मैं आपको बताता हूँ, ढंग से सीखना इस क्वेश्चन को। इधर तो प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? आपको पता है, विबग्योर, व्हाइट लाइट, सनलाइट, साथ। तो प्लांट्स ए वाला सारा रीजन और ए वाला सारा रीजन, इनको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके? केवल कौन सी लाइट को? ग्रीन कलर की लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट, इसीलिए वो ग्रीन दिखाई देते हैं। सबको आया? तो दे एब्जॉर्ब? नो, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिन। द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया तो आ सकता है। सबको आ गया होगा बच्चों? हमेशा हमें वही कलर दिखता है जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज पर आता है, और जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो नहीं दिखेगा। अगर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मतलब सारे कलर क्या कर लिए? उसने एब्जॉर्ब कर लिए। आपको व्हाइट बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबको आ रहा है ना बच्चों? बोलो माही, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए। सुप्रिया, तन्नू, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल बेटा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो एब्जॉर्ब सनलाइट, ओके, सबको आ रहा है, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पूछता रेयर है, टफ एंड रेयर, बट जब आता है तो गलत करके आते हैं बच्चों। बच्चों क्लोरोफिल में कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन। ये पूछ सकता है क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है? मेन एलिमेंट है, दैट इज मैग्नीशियम। और जो नहीं होता क्लोरोफिल में, दैट इज कैल्शियम। सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? मैंने लिख दिया ना टफ और रेयर। रेयर मतलब बहुत ही कम आता है, बट जब आता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। सबको पता होगा, बचपन की कहानी और बचपन का प्यार है ये क्वेश्चन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सबको आता है, द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। क्लियर? पक्का? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 फॉर प्रैक्टिस देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा, कौन कौन लकी स्टूडेंट है जो इसको सही करेगा। और इंपोर्टेंट डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड टफ। देखते हैं कौन कौन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 to 18। Ria was taught about the different modes of nutrition in her science class by her teacher। क्लियर? तो उन्होंने बताया कि 3 टाइप्स बताए, एक ड्राइविंग
डिराइविंग फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, एक तो ये हो गया. टेकिंग सॉलिड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन digest the part of it, throws out the undigested one, and the last one obtaining of food from dead and decaying. तो 3 बताए बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. देखिए कैसे समराइज करेंगे. फर्स्ट में कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह से कनेक्ट करिए. क्लियर. और सेकंड में है दैट इज टेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. एंड लास्ट है बच्चों आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर. क्लियर. तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड कॉल्ड, आप सभी को पता होगा. फर्स्ट मेथड में कह रहा है कि बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पता होगा बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से विदाउट किलिंग क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सबका सही है. ओके. व्हाट इज द सेकंड मेथड कॉल्ड, सेकंड मेथड में था इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. क्लियर. पक्का. और द करेक्ट चॉइसेस कौन सा होगा बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक. पक्का. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ढंग से. नियति सामा बहुत पढ़ा करिए बच्चों, आप बहुत ताकत से पढ़िए. ताकत फिजिकली नहीं, मेंटली. ओके. निखिल कुमार सिंह, व्हाट इज द थर्ड मेथड कॉल्ड. थर्ड मेथड में क्या कह रहा है बच्चों, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. देखिए आपको तुरंत रिवाइज हो रहा है सारा ऑर्गेनिक मैटर. और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सबको पता है कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक. द करेक्ट चॉइस इज थर्ड. सबको आगे. अब इंजेशन क्या होता है, फूड को इनटेक करना. मैकेनिकल प्रोसेस, स्वेलिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, मीन्स ऑल ऑफ द अबव. सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए. आर्चिविस्ट हैरी का बहुत होशियार, ढंग से करिए. अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है तो जरूर आप बहुत सारा पढ़िए और दम से एक अपने रैंक लाइए क्लास में, स्कूल में, फिर आगरा लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर. धीरे धीरे है ना कर सकते हैं आप. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्ड मेथड. थर्ड मेथड कौन सा था बच्चों आपका, सेप्रोफाइटिक. देख लूं मैं थर्ड, हाँ थर्ड सेप्रो. और सेप्रोफाइटिक होते हैं बैक्टीरिया और फंगस या फंगाई. और फंगाई कौन दिख रहा है आपको, मशरूम. सबको आ गया कि नहीं आ गया. पक्का. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके होमवर्क के लिए. देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को करेगा. ओके. और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट. क्लियर. पक्का. और जो आपको क्वेश्चन ना आए करें वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, सर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं समझ में आया, तो जिससे हम उसे अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकें. सबको आ रहा है बच्चों. पक्का. यस रजवानी, राजा हैं आप, राजा, मार्क्स के राजा होने चाहिए आप. क्लियर. चलिए पैसेज टाइप क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. देयर आर 4 ऑर्गेनिज्म A, B, C and D. The organism A eat only the flesh of other animals as food. जो ऑर्गेनिज्म ए है वो केवल फ्लैश खाते हैं बच्चों. क्या खाते हैं, फ्लैश. अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जिनको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, मीट खाना बहुत अच्छा लगता है, रोस्टेड चिकन बिना, सर आई लव दिस. देखते हैं. द ऑर्गेनिज्म बी कैन ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज मीट एंड फिश. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो ग्रेन्स भी खा लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और मीट और फिश, जैसे हम होते हैं ओमनीवोर्स कहते हैं. क्लियर. ओके. द ऑर्गेनिज्म सी कैन मेक द फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. तो सी वाले खुद बनाते हैं अपना खाना. अच्छा, आप में से किस किस को कुछ ना कुछ बनाने जरूर आता है.
जो आपकी फेवरेट डिश है कि सर वो मैं बना लेती हूँ या बना लेता हूँ। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं बच्चों। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म डी ईट्स ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट एज फूड। डी वाले केवल प्लांट्स खाते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों चेक करते हैं क्या है। विच ऑर्गेनिज्म इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। तो मेक द फूड इटसेल्फ। क्लियर? तो कौन सा दिख रहा है? सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों? पक्का आ गया ना? बहुत अच्छा। विच ऑर्गेनिज्म इज अ हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो बच्चों यहाँ पे ए बी और डी तीनों ही अपना खाना खुद नहीं बना रहे, वो दूसरी तरीके से खा रहे हैं, दूसरे पर डिपेंड है। दैट इज द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। सबको आ गया? क्लियर? पक्का। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म कैन बी ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स याद रखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मींस प्लांट्स। एक और होते हैं, आपको कौन बताएगा एक नेम? प्लांट्स के अलावा कौन कौन ऑटोट्रॉप्स होते हैं? और यहाँ पे प्लांट्स आपका कौन है बच्चों? सी। दैट इज थर्ड इज द आंसर। सबको आ गया? पक्का। चलिए, विच ऑर्गेनिज्म कैन बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर बच्चों वो होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में होते हैं, कोई से भी टाइप के हेट्रोट्रॉप्स। अब ए वाला भी है, बी वाला भी है, डी वाला भी है पैसेज में। तो ऑल द अबव। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है? पक्का। क्लियर? अच्छा, किस किस को मिल्क पीना अच्छा लगता है? सर मैं जबरदस्ती मम्मी पिलाती तब पीता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं अपने आप ही पी लेता हूँ बहुत सारा। पावर आती है मिल्क पीने से, आपका ब्रेन जल्दी जल्दी काम करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनिज्म कैन बी ए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं जो केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो केवल मांस मछली खाते हैं। मछली किसको अच्छी लगती है खाने में? मेहनत बाबू अच्छी लगती है? देखते हैं। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दैट इज करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट ए। सबको आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इजी है बट पेपर में आ सकता है। अब आता है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही है, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा पेपर में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा एनर्जी फूड्स। अच्छा, नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 to 30। हेट्रोट्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे। इस मूवी पिक्चर में आपको डॉग दिख रहा है, ह्यूमन दिख रहा है, जीब्रा दिख रहा है, और ये प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? तो बच्चों अब ऑटोट्रॉप्स में क्या क्या है ढंग से सीखना। ऑर्गेनिज्म क्यू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब ये वो होते हैं जो बाहर मटेरियल ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिज्म आर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। जैसे हम अपने खाने को अंदर लेते हैं, फिर अंदर उसका क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन होता है। Hence, we say that every organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs in heterotrophs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. Clear? तो चलिए हेट्रोट्रॉप्स के बारे में सीखते हैं। ये देखिए आज के टॉपिक में आपने देखा बार बार हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स का टॉपिक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आइए चलिए, नेम द ऑर्गेनिज्म क्यू। क्यू जो आउटसाइड ब्रेक करते हैं, आउटसाइड फूड का जो ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। कौन कौन मुझे बताएगा ब्रेक डाउन द फूड? इसमें से जल्दी से मुझसे पहले देखते हैं कौन कौन बताएगा। तो बच्चों कैट्स, ह्यूमंस और वाइल्ड्स नो लीचेज इन टैप बॉर्न पैरासिटिक्स। तो द करेक्ट चॉइस इज ब्रेड मोल्ड। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, जरूर आ रहा है पेपर में। क्लियर? अब आता है नेम द ऑर्गेनिज्म आर। अब आर जो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, है ना? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन द फूड
चलिए कौन कौन बताएगा इसका आंसर? इनसाइड द बॉडी, द करेक्ट, हम होते हैं जैसे कैट होती है, वाइल्ड एनिमल्स, द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। सबको आया? बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल देना, ये जरूर आ रहे हैं पेपर में आपके, पक्का। ईशांत मत रहिए शांत, पढ़ाई में लगा दीजिए आग, पढ़ने दीजिए बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन हाउ मेनी वेज ऑफ स्ट्रेटेजीज द फूड इज टेकन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म? बहुत सारे होते हैं, हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है ना, तो इसलिए हम कहेंगे बहुत सारे, दैट इज मैनी टाइप्स का। ओके, क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम? अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चे बताएंगे कि सर मेरे बालों में जुएं हैं, लाइस हैं, और आपको पता है लाइस कैसा वो करता है न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सबको पता। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइए मुझे, देखते हैं कौन कौन बताएगा। एक ऐसा पैरासाइट बताइए जो प्लांट पैरासाइट होता है, प्लांट पैरासाइट, देखते हैं कौन कौन बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? पक्का आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर? याद रखिए, डेडोम, डेडोम, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, द ऑर्गेनिज्म आर सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक, द करेक्ट चॉइस इज सेकेंड। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 30, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, आपको बताना है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो हमने यहाँ तक 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ढंग से सीखेंगे, बहुत ढंग से करेंगे। टू डिफ्रेंशिएट अ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग का नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको मूवमेंट वॉच करना है। किसका मूवमेंट बच्चों? नॉन स्टैटिक मूवमेंट नो, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर नो, तो द करेक्ट चॉइस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर हैं उनका मूवमेंट जिसमें होगा वो लिविंग, जिसमें नहीं होगा दैट इज नॉन लिविंग। द करेक्ट चॉइस इज ए। एक टफ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, टी फॉर टफ, क्लियर, बहुत अच्छा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आइए इसको इधर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, सबको पता है, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा बच्चों? C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O। तो अब कह रहा है कन्वर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, दिस इज इजी, मैं सब लिखता जा रहा हूँ, कौन टफ कौन इजी कौन मॉडरेट, क्लियर, जिससे आपको पता भी चलता जाए कि आप केवल इजी ही कर पा रहे हैं, क्या टफ और मॉडरेट क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सबको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए बच्चों, पक्का बोलो, बोला करिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इधर। लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स, लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, the generation of energy for purpose no differ from individual to individual, that is the a continuous process। एक लाइफ प्रोसेस, एक वो प्रोसेस है जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को मेंटेन करने काम आती है। जिस दिन ये प्रोसेस रुक गई, आप भी रुक लिए और आपकी पिक्चर बाय बाय बोल दी जाएगी, आपकी फोटो पे एक अच्छा सा हार लगा दिया जाएगा। तो अगर इस हार से बचना है तो जिंदगी में हमेशा जीतते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, नहीं जो यहाँ पर हारता है ना बच्चों, उसको कोई प्यार नहीं करता है, याद रखना, कोई भी हो,
यहाँ पर केवल उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, डूबते हुए सूरज को कोई भी नहीं लाइक करता है। इसलिए लाइफ में हमेशा जीतने की ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए कि आप बहुत आगे बढ़ते जाएं। क्लियर? और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो लाइफ में। सॉरी। वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू, देखिए जो हमारे अंदर मेंटेनेंस होता रहता है बॉडी का, उसका क्या है, डैमेज रुक जाए और ब्रेकडाउन को खत्म किया जाए। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आए बच्चों? पक्का? अच्छे क्वेश्चन हैं, एक टफ क्वेश्चन है और एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्लियर? क्लियर? EMT, ई इजी, एम मॉडरेट, टी टफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एक और इजी क्वेश्चन आ गया, सबको आता होगा। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंगाई, बिल्कुल सही है। प्लांट्स नो, बैक्टीरियंस एंड फंगस, ये भी आता है, इसी में ही आएगा, हेट्रोट्रॉपिक में ही आएगा, है ना। डी, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इसलिए मैं काट दे रहा हूं इसको, कुछ बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इसको हम तुमको काट देंगे। वो होते हैं कैसे बच्चों, ऑटोट्रॉप्स, आप सबको पता होगा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ना ब्लू ग्रीन एल्गी। वैसे बैक्टीरिया फंगस को हम ला सकते हैं, है ना, कोई बात। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? पक्का? पक्का आ गया सबको? चलिए 36, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग। अब सोचिए आप जब सो रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी में फंक्शन रुक जाते हैं? नो, चलते रहते हैं। तो आप कुछ भी करें, एनीथिंग पर्टिकुलर, कुछ भी ना करें तब भी आपकी मेंटेनेंस फंक्शंस चलते रहेंगे। तो स्लीपिंग के टाइम पे ही चलते हैं, है ना। दे आर नॉट डूइंग, नो, तो एनीथिंग पर्टिकुलर। क्लियर? समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था 36, टफ क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। डैश आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। आप सबको पता है प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से। और ग्लूकोज क्या होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर? ग्लूकोज आप सबको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आगे? पक्का आ रहा है? बोलिए बच्चों। फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्ट एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व फॉर प्लांट। मैंने आपको बताया जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं इमरजेंसी फूड या रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया है। ओके, द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस के मेरे से पहले सही थे, इंपोर्टेंट डाल देंगे दोनों क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आते हैं। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज डन बाय। आप सभी को मैंने बताया था क्लोरोफिल का काम ही ये है। क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है बताइए, एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लियर? इसी से वो एक्टिवेट होता है। आपने एक सुना होगा कैरोटीनॉइड्स, ये कलरफुल वो होते हैं बट इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दे एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं कि भाई देख हम तो कुछ काम नहीं करेंगे, तुम ये लाइट को जो तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो हम तुम्हें और दे रहे हैं जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाए काम करने की। सबको आ गया? पक्का? तो एब्जॉर्ब सनलाइट किसके द्वारा होगा, क्लोरोफिल के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ओके, इजी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं कौन सी एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। पक्का? ओके, समझ में आ गया?
तो इस लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। दैट इज ए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आता है। क्लियर? तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने 40 क्वेश्चंस किए बच्चों, 40। अब आते हैं हम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ह्यूमन बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, सबको आ रहा है पक्का। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स डैश फॉर द सर्वाइवल, अच्छा क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 43, द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन इन एफिशिएंसी इन मल्टी, ये डाल दीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मुझे लगता है पेपर में आना चाहिए। ओके, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसे सही करता है। विवेक, वैभव, दम से करिए बच्चों, ताकत लगा के पढ़िए। नकुल गोला, आयुष गोला, बहुत पढ़ा करिए बच्चों। चलिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन 45, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड नीडेड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपसे अभी यहीं करवा रहा हूं और देखते हैं कौन कौन करेगा। जल्दी से करिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, और जल्दी से अगर आपने कर लिया हो। टिक टिक 5 4 3 2 1। और अगर हमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड नीडेड, सही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड, बिल्कुल सही है। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। छोटे से होते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन नहीं होता है, ओके, इजीली। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, नो नो, दिस इज नॉट। सिंगल सेल तो आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जब इवोल्यूशन हुआ था ना तो सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही आए थे, है ना। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया होगा किस किस का सही है, जल्दी से नाम लिख दीजिए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर आता है, पक्का ढंग से आ रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज आपने पूरा वीडियो देखा और आपने 45 क्वेश्चंस किए। आज इजी लेवल था, अब कल से चैप्टर टफ होता जाएगा, मिस मत करिए इस चैप्टर को। क्लियर? और आज का सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि जो सबसे फर्स्ट नेम था किस स्टूडेंट का था आज, फर्स्ट नेम, ओके, जो हमने लिया था वो किसका था। ओके, समझ में आ गया सबको? तो ये सबको लेना बताना है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो चलिए बच्चों, दिस इज द एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पक्का आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।